Now students, let us solve a problem little different. Matrix A and B are given. Find determinant A minus B. यानी पहले आपको A minus B नाम का मैट्रिक्स फाइंड करना है, बाद में उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. उसके बाद पूछा है इज A minus B सिंगुलर मैट्रिक्स? क्वेश्चन मार्क. तो डिटरमिनेंट अगर जीरो आया तो सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर. सो चलो लेट अस सॉल्व. सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा मैट्रिक्स A माइनस बी. A 2 3 minus 1 2 minus what is B 3 minus 4 5 7. Student, order is 2 by 2, order is 2 by 2, so you can always add or subtract corresponding element. So 2 minus 3 minus 1 minus 5, 3 minus minus plus 4, 2 minus 7. A minus B is equal to, what is 2 minus 3? Minus 1. 4 plus 3, 7. Minus 1 minus 5, minus 6. 2 minus 7, minus 5. यह है हमारा मैट्रिक्स A minus B. Now you have to find determinant of that matrix. मैट्रिक्स के कपड़े उतारो और डिटरमिनेंट के पहनाओ. मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट -1 7 -6 -5. हाउ टू सॉल्व ए डिटरमिनेंट? -1 into -5 minus 7 into -6 minus into minus plus 5 minus minus plus 7 6 are 42. आंसर क्या है? 47. Is it 0? No. So determinant A minus B is not 0. पहले आपको फाइंड डिटरमिनेंट A minus B फाइंड करना था, वो 47 आ गया. और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो क्वेश्चन का आंसर हो गया पहले का. और दूसरे का डिटरमिनेंट A minus B is not 0. Therefore matrix A minus B is not 0, मतलब non singular matrix. Understood how I solve? उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, इसलिए वो सिंगुलर नहीं है. ओके, प्लीज कॉपी इट प्रॉपरली. मैं आपको एक और प्रॉब्लम सिमिलर दूंगा जो आपके लिए होगा बाजू में. Now students, I will give you one homework problem. What I will do here? I will change the numbers. इसको करूँगा -2, इसको करूँगा 0, ये करूँगा -3, ये 4, ओके. उसके बाद ये करूँगा 5, ये करूँगा 2, will make it 6 and -1. Same question. Find determinant A minus B and this is singular or not. Okay. Please copy and solve. Now students, let us study what is meaning of cofactor of elements of a matrix. बच्चों, हमारे सामने एक A नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 3 by 3. Means it has 3 rows, 1 2 3 and 3 columns, 1 2 3. Now tell me how many elements are there in this? Count करो. 3 3s are 9 एलिमेंट है, बराबर. अब A के सब बच्चे स्मॉल a से बताए. कैसे बताए? A के 9 बच्चे हैं. कितने A को लड़के हैं लड़कियां? 9. सबको स्मॉल a बताया तो उसमें फर्क कैसा करोगे? इसलिए सबको नाम कैसे दिए? उनका एड्रेस दे दिया मैंने, कहाँ रहते हैं वो, उसका नाम है. जैसे पहले का नाम है A11,
यानी बच्चा का नाम ए है लेकिन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये देखो थर्ड रो सेकेंड, ऐसे सबको नाम दिए गए। अब हर एलिमेंट का एक को फैक्टर होता है। क्या होता है? को फैक्टर, और वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते वो को फैक्टर, वो मैं आपको बताता हूं। को फैक्टर ऑफ A11 इस पहले वाले का को फैक्टर। हर को फैक्टर को एक साइन होगा, आइदर प्लस या माइनस। वो साइन हम बाहर से देंगे, प्लस या माइनस। हु विल डिसाइड द साइन? उसका पोजीशन, एड्रेस 1 1, इसका साइन होगा बाहर -1 के सर पे 1 + 1, -1 + 1। ओके, ये इसका साइन है। और बाद में जो लिखते हैं उसको माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर। वो माइनर कैसे आएगा मालूम है? अरे बच्चों, आप डिटरमिनेंट में क्या करते हैं? जिस रो में A11 रहता है उसको O छुपाओ, जिस कॉलम में A11 रहता है उनको छुपाओ, और क्या बचा? A22, A23, A32, A33, बस वो कॉपी करो। A22, A32, A23, A33। अब -1 + 1 क्या होगा रे? -1 + 1 यानी -1 का स्क्वायर +1 होगा। इस कोफैक्टर का साइन होगा प्लस। क्या होगा? प्लस। A22, A23, A32, A33। समझ में आया सबको? ये हो गया कोफैक्टर। ऐसे हर एलिमेंट को एक कोफैक्टर होगा। जैसे मैं बाजू का इसका निकालता हूं, हाँ, कोफैक्टर ऑफ ए कौन है? 1 2। यस, -1 ये दोनों ऐड करो, पोजीशन 1 + 2। पहले क्या था? -1 1 + 2। अब ये होगा, हाँ, इंटू माइनर होगा, इंटू डिटरमिनेंट। कैसा होगा? A12 कहां गया? ये देखो A12 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छुपाओ। क्या होगा रे? A21, A31 छुपाओ, A23, A33। बात भी नो, दिस माइनस दिस कैसे सॉल्व करते हैं? अब ये साइन देखो बच्चों, -1 + 1 + 2 यानी 3, -1 का ऑड पावर होता है माइनस, इवन पावर होता है प्लस, तो फाइनल साइन होगा माइनस। A21, A23, A31, A33। तो आपको पता चला, पहले को साइन देने का प्लस, दूसरे को माइनस। अब इसका साइन प्लस होगा क्योंकि 3 + 1 4, माइनस। तो प्लस के पहला प्लस लिखने का हमेशा। कैसे याद रखने का? ये कचर पट्टी काम नहीं करने का, पागल है क्या? पहला हमेशा प्लस होता है, प्लस के बाजू में माइनस, के बाजू में प्लस, के बाजू में माइनस, के बाजू में प्लस, के बाजू में माइनस, के बाजू में प्लस। इस प्रकार से साइंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ लिखता हूं, दिख रहा है को, साइंस फॉर कोफैक्टर्स। साइंस ऑफ नहीं लिया, फॉर। साइंस फॉर कोफैक्टर कौन होंगे? प्लस, प्लस के बाजू में माइनस, माइनस के बाजू में प्लस, के बाजू में माइनस, के बाजू में प्लस, के बाजू में माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखो, दो सिमिलर साइन कभी भी नजदीक नहीं आ सकते। प्लस के बाजू में माइनस, प्लस के बाजू में माइनस, प्लस के बाजू में माइनस, माइनस के बाजू में प्लस। ये कोसाइंस फॉर कोफैक्टर्स किसके? ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो आपको कैलकुलेशन करने की इसके बाद जरूरत नहीं है। ये -1 + 1 + 1, -1 + 1 + 2, नो नहीं। ये आप याद रखो, पहले का साइन प्लस। उसी प्रकार से साइंस फॉर कोफैक्टर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स क्या होंगे? अगर मैट्रिक्स 2/2 है, 2/2 का मतलब मालूम है ना? 2 रोज 2 कॉलम। तो पहला साइन होगा प्लस, के बाजू में माइनस, के बाजू में प्लस,
के बाजू में माइनस, समझे? तो आप जो सॉल्व करोगे कोफैक्टर नो फाइंड करोगे इधर, तो आपको साइन डिटरमिनेंट में करते थे वही डिटरमिनेंट, आपको पता है ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो प्लस लेके, बाद में बीच को क्या था माइनस, बाद में क्या था प्लस, ऐसा हम डिटरमिनेंट करते थे, पहले रो से सॉल्व करते थे पहले टॉपिक में। अब यहाँ पे ऐसे 9 करने के, वो डिटरमिनेंट में हम 3 कोफैक्टर फाइंड करते थे, अब कितने करने, 9 करने। सर करने का क्या उनका, बताता हूं ना, पहले आप कोफैक्टर फाइंड करने को सीखिए। अब 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर होंगे और वो 9 कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स होगा, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो ये होगा मैट्रिक्स और 9 लोगों के 9 कोफैक्टर लिखेंगे तो एक तैयार होगा नया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब उस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया, कैरम की सोंगटी कैसे घुमाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट। वो हमारा एम है, हमारा एम क्या है, एडजॉइंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैं आपको बता दूंगा, अंडरस्टूड? तो उसके पहले मेरे को बताना जरूरी था कि साइंस फॉर कोफैक्टर, बट जो फाइनल साइन ये नहीं आएंगे, आप प्लस लिखने के बाद डिटरमिनेंट करोगे और अंदर का साइन जो फाइनल आएगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आप जो डिटरमिनेंट फाइंड करते हो उसी प्रकार से उसके बाद ये साइन आपको रखना है। इसके लिए आपको बताया मैंने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के साइन क्या होंगे, अंडरस्टूड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। द मोमेंट वी स्टार्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, द आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू, so you need not worry, just copy this by pausing the video.